मेरा तुमसे एक सवाल है कि अगर तुम्हें चॉइस दी जाए कि तुम अपने देश को चुनो या फिर अपने धर्म को चुनो, तो तुम किसे चुनोगे? अगर तुम अपने धर्म को चुनोगे तो एक पक्ष तुम्हें देशद्रोही कहेगा, अगर तुम अपने देश को चुनोगे तो दूसरा पक्ष तुम्हें धर्मद्रोही कहेगा। लेकिन इस सवाल को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं मानता हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। 1917 में जब पूरी दुनिया युद्ध और गुलामी के संघर्ष में जब डूबी हुई थी, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत हिम्मत का काम किया। उन्होंने दोनों पक्ष को ही छोड़ दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया था कि ये जो ऑर्गेनाइज नेशनलिज्म है और ये जो एंटिटी बेस्ड रिलीजन है, दोनों एक ही तरह से काम करती है। क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ये चाहते हैं कि तुम अपने अंतरात्मा को छोड़ के इन भीड़ के साथ जुड़ जाओ। टैगोर का ये मानना था कि जब कोई इंसान अपनी सोच को छोड़ के सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाता है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। चाहे वो भीड़ देश के लिए हो, चाहे वो भीड़ धर्म के लिए हो, क्योंकि दोनों जगह एक ही सवाल पूछा जाता है कि तुम हमारे साथ हो या नहीं। टैगोर कहते हैं कि ये जो मॉडर्न नेशन है, सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम नहीं करती है, बल्कि पावर, पैसा, इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए काम करती है। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब लोग अपने देश से प्यार करने के बजाय अपने ईगो का बस एक हिस्सा बना के चलते हैं और बात को बस अस वर्सेस देम की नजरों से देखना स्टार्ट कर देते हैं। और टैगोर कहते हैं कि धर्म के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। जब धर्म इंसान को सच, दया, इंसानियत सिखाने के बजाय एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन के रह जाती है, फिर उसका मकसद बदल जाता है। फिर लोग सच ढूंढने के लिए नहीं, बस अपने ग्रुप को सही साबित करने के लिए लड़ते रहते हैं। टैगोर के लिए दोनों नेशन और टेम्पल एक ऐसा आइडियल बन जाते हैं जो डिमांड करते हैं कि तुम खुद के लिए सोचना ही बंद कर दो। देश इंसानों के लिए बनता है, इंसान देश के लिए नहीं। धर्म का काम इंसान को सच, दया के करीब लाना है, न कि उसे दूसरे से नफरत करना सिखाना है। और जब धर्म अपने ग्रुप को सबसे ऊपर दिखाए और देशभक्ति सिर्फ नारा लगने तक सीमित हो जाए, तो दोनों अपना असली मकसद खो देते हैं। आज भी हमें इंडिया में लॉयल्टी टेस्ट देना पड़ता है। अगर आज तुम सरकार की किसी पॉलिसी पे आवाज उठाओ या सवाल उठाओ, तो कुछ लोग तुम्हें तुरंत एंटी नेशनल घोषित कर देंगे। अगर तुम अपने धर्म में किसी पुराने रीति रिवाज को लेकर सवाल उठाओ, तो तुम्हें लोग तुरंत धर्म विरोधी कहना स्टार्ट कर देंगे। मतलब तुम्हें हर जगह एक ही मैसेज दिया जाता है कि तुम सवाल मत पूछो, सोचो मत, बस सपोर्ट करो, इस भीड़ का हिस्सा बनो। और हम लोगों को इसी बाइनरी बॉक्सेस में डाल के ये पॉलिटिशियन ये इंश्योर करते हैं कि हम इसी तरह बटे रहें, रिलीजन में, कास्ट में, लैंग्वेज में। क्योंकि बटी हुई जनता को मैनेज करना बहुत आसान होता है, बेवकूफ बनाना आसान होता है, वोट मांगना आसान होता है। लेकिन सच में क्या टैगोर की बात सही थी? क्या हम अपने नेशन या फिर रिलीजन को पूरी तरह से नकार सकते हैं? लोग कहते हैं टैगोर की ये यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी की कहानियां सुंदर तो बहुत है, लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। टैगोर कभी नेशन या रिलीजन के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे, वो सिर्फ ब्लाइंड लॉयल्टी के खिलाफ थे। टैगोर का मानना था कि इंसान को अपने देश से प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो सच देखना ही छोड़ दे। और अपने धर्म का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो इंसानियत को पीछे छोड़ दे। टैगोर का शायद असली मैसेज ये था कि अपने देश से प्यार करो, अपने धर्म का सम्मान करो, लेकिन कभी भी अपनी सोच को किसी और को मत लेने दो। क्योंकि जिस दिन तुमने सवाल करना बंद कर दिया, उस दिन तुम आजाद होकर भी आजाद नहीं रहोगे। अब एक सवाल आप सबसे है कि आज के समय में हम अपने देश या फिर अपने धर्म से प्यार करते हैं या फिर अपने अपने कैंपेन को डिफेंड करते हैं? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही किसी टॉपिक को डीप लेवल से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जाना।